नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की 403 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। 75 जिलों की एक एक सीट का विवरण करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2022 और 10 मार्च को कौन सी पार्टी मारने जा रही है बाजी, कौन सी पार्टी 202 का आंकड़ा पार कर पाएगी, या फिर किसी एक भी पार्टी यानी त्रिशंकु को विधानसभा का आसार लगाया जा रहा है, या फिर किसी एक पार्टी को बहुमत मिल जाएगा। इसी कड़ी में एक एक सीट का विवरण करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी मारेगी बाजी। क्या योगी आदित्यनाथ 35 साल के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे, या फिर अखिलेश यादव 5 साल के बाद फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे, या फिर मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर बाजी मारेगी। जी हाँ दोस्तों, वही कांग्रेस की सरकार बनेगी, या फिर अन्य पार्टी यानी तीसरे मोर्चे का यहाँ पर पलड़ा भारी होगा। एक एक सीट का आपको विवरण बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। जी हाँ दोस्तों, आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पूर्णतया अपडेट और अपनी जानकारी साझा कर पाएंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कौन सी सीट पर है, कौन बाजी मार रहा है। क्या बीजेपी यहाँ पर बहुमत प्राप्त कर पाएगी, या फिर कोई और यहाँ पर बाजी मार जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश जिले की, यानी कि आगरा विधानसभा। ये 9 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी तो 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी तो 2 पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बाजी मार सकती है। तो बात कर लेते हैं हरिगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी बाजी मार सकती है। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी खत्म है, 4 तो बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है, 2 कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश का अगला जिला शामली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, यानी कि एसपी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। बीएसपी का खत्म है 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पा रही है। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी तो बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 34 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 23 सीट, यानी 34 में से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 7 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर साझा होना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का अगला जिला निकल के आ रहा है मेरठ की 7 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पर 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 विधानसभा सीट पर एसपी और बीएसपी खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जा सकती है। 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर मुजफ्फरनगर की 6 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर बाजी मार सकती है। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का अगला जिला निकल के आ रहा है गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं, और किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 1, तो भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर 1, और बहुजन समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी तीनों ही पार्टियों को यहाँ पर 1-1 विधानसभा सीट मिल सकती है, और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 विधानसभा सीटों पर अटकती और भटकती दिखाई दे रही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। यहाँ पर निकल के आ रहा है, इससे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 50 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 32, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 10
और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 8 विधानसभा सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी बाजी मार सकती है। कांग्रेस पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुल रहा है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। देख रहे हैं अगले राज्यों में यानी अगले जिलों में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। यहाँ पर निकल के आ रहा है हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो समाजवादी पार्टी का तब 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना इस तय जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 1 और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं गाजियाबाद की। इस 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट ही मिलने की संभावना इस तय जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश का अगला जिला बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी तो बहुजन समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बाजी मार सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 66 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 42 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 13 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 11 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा का यहाँ पर अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा का अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर काफी ज्यादा निराशा हाथ लग सकती है। अब तक के जिलों की बात करें तो यहाँ पर और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में। उत्तर प्रदेश का अगला जिला निकल के आ रहा है बरेली की 9 विधानसभा सीटें। 9 में से यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बरेली में 7 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटें 9 में से 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार सकती है। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर मात्र 1 विधानसभा सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। यानी कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 1-1 विधानसभा सीट ही मिल पा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का अगला जिला निकल के आ रहा है बदायूं की 6 विधानसभा सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, बदायूं की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर बाजी मार सकती है। तो 1 विधानसभा सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी अपने पाले में कर सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं। शाहजहांपुर की 6 में से यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो वहीं 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भी बाजी मार सकती है और बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अब तक के जिलों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने पाले में बिल्कुल भी एक भी सीट अपने पास नहीं रख पा रही है। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी ज्यादा निराशा हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। तो अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी भी यहाँ पर खाता नहीं खोल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश का अगला जिला, यानी कि इससे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 87 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 54 सीट यानी कि 54 सीटें मिलने की संभावना इस तय जा रही है। 18 सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 54 सीटें मिलने की संभावना इस तय जा रही है। यानी कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन सकती है। तो वही समाजवादी पार्टी को बिल्कुल 18 विधानसभा सीटें, 15 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 15 विधानसभा सीट मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश का अगला जिला रामपुर की बात करें तो रामपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। रामपुर की 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी, यानी कि 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी तो 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं
रामपुर के बाद शाहजहांपुर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीट मिल रही है तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, इस तरफ देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर शाहजहांपुर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अदर पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट अपने पाले में कर सकता है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट यानी अदर पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं संभल की बात करें तो संभल में 4 विधानसभा सीटें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है और बहुजन समाजवादी पार्टी को 0, कांग्रेस पार्टी को 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, बीजेपी और समाजवादी पार्टी को 2-2 सीट मिल सकती है संभल में। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 103 विधानसभा सीटों यानी 2 चरणों के विधानसभा ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 62 और समाजवादी पार्टी खाते में 24 और 16 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी यहाँ पर अपना खाता खोल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का अगला जिला अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी बाजी मार सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 विधानसभा सीटों पर ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों से कम नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 117 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 28, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 19 और 1 पार्टी कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिल सकती है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बाजी मारने की संभावना तय जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 1 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट पर अन्य पार्टियां। इटावा की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बाकी सभी पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का अगला जिला निकल के आ रहा है एटा की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी बाजी मार सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है चारों की चारों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है 4 की 4 विधानसभा सीटें और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कानपुर देहात की बात कर रहा हूँ। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में से 128 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 77 यानी 77 सीट जा सकती है और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 30 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 1 सीट है और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 19 विधानसभा सीटों के साथ बाजी मार सकती है। 19 सीटों के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी अपने पाले में कर सकती है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना इस तय जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। यहाँ पर निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश का अगला जिला कानपुर नगर। 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 में से यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी बाजी मार सकती है। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है। काशीराम नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर तीनों की तीनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकता है। तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट, समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर 0-0 विधानसभा सीट के साथ बाजी मार सकती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की काशीराम नगर की 3 विधानसभा सीटों में से 3 में से बीजेपी के तभी सभी तीनों की तीनों विधानसभा सीटें और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है हाथरस। जी हाँ दोस्तों, हाथरस आपको कांड मालूम ही होगा, तो इसी कड़ी में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस के ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है हाथरस के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर तीनों की तीनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ बाजी मार सकती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, बहुजन समाजवादी पार्टी का में 0, तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट यानी कि कानपुर देहात, कानपुर नगर और काशीराम नगर और हाथरस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से
144 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 91 तो 31 विधानसभा सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है समाजवादी पार्टी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती यहाँ पर 20 विधानसभा सीटों के साथ तीसरे नंबर पर यानी कि तीसरे नंबर पर रह सकती है बहुजन समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना तय जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर है कन्नौज की 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने पाले में कर सकती है। तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ को 1 विधानसभा सीट अपने पाले में कर सकता है। तो वही बात कर लेते हैं झांसी की 4 विधानसभा सीटें, चारों की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों के साथ अपने बाजी मार सकती है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 विधानसभा सीट मिलने की संभावना तय जा रही है। और बाकी 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। यहाँ पर निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश का अगला जिला, यानी कि इससे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अब तक के 403 विधानसभा सीटों में से 153 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 99 विधानसभा सीटें जा सकती है। तो 32 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती यहाँ पर 20 अंकों के साथ अटकी और भड़कती नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में 1 सीट, मात्र 1 सीट, इतने प्रसार के बाद भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर अब तक 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट अपने पाले में कर सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। यहाँ पर निकल के आ रहा है ललितपुर। जी हाँ दोस्तों, ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जालौन जिले की 3 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को मिल रही है यहाँ पर सीटें। तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर नीचे चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 विधानसभा सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 विधानसभा सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 104 और 33 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यानी कि बीएसपी प्लस को यहाँ पर 33 विधानसभा सीट मिल सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 21 विधानसभा सीटों के साथ तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। तो कांग्रेस पार्टी को 1, तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना तय जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। हम निकल के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश का अगला जिला निकल के आ रहा है ओरिया की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बता देते हैं, ओरिया की 3 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावना तय जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 0-0 सीट बीजेपी के अलावा सभी पार्टियों को यहाँ पर 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है। तो वही बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी तो बाकी सभी पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट समाजवादी पार्टी और बीजेपी को यहाँ पर सीटें मिल सकती हैं। तो बीजेपी को यहाँ पर 3, तो समाजवादी पार्टी के में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश का अगला जिला। तो दोस्तों मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी तो बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। तो दोस्तों बात करें लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, मात्र 2 विधानसभा सीटों पर
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को बाजी मार सकती है, तो वहीं एक विधानसभा सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहने वाली है और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की, यहाँ पर निकल के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। इससे पहले अब तक के ओपिनियन पोल के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 184 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को 121 विधानसभा सीट और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 39 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 22 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर एक विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 विधानसभा सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी अपने पाले में कर सकती है। तो वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने पाले में कर सकती है। तो रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी अपने पाले में कर सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से आधी विधानसभा सीटों यानी कि 203 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 133 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 44 यानी 44 विधानसभा सीट अपने पाले में कर सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बीएसपी को यहाँ पर 23 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की, यहाँ पर निकल के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश का अगला जिला। तो दोस्तों देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात करें तो उत्तर प्रदेश के अगले जिले में, तो यहाँ उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की, यहाँ पर निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश का अगला जिला फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो 1 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 223 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो देख रहे हैं आपको 145 सीटों पर योगी आदित्यनाथ, तो वहीं दोस्तों 50 सीटों पर अखिलेश यादव, 24 सीटों पर मायावती और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की, यहाँ पर निकल के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश का अगला जिला सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर 5 नंबर की आधी से ज्यादा यानी कि मात्र 1 सीट छोड़ रही है बीजेपी। 8 में से 1 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें में, 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, 1 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 विधानसभा सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में दोनों की दोनों सीटें। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 241 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर 160 पर भारतीय जनता पार्टी, तो 52 सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और 25 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा, तो अन्य पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी, तो 1 विधानसभा सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी। अयोध्या नगरी की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर सभी 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की, यहाँ पर निकल के आया है अमेठी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर यानी कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिल सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। एसपी बीएसपी को यहाँ पर 0-0 सीट पर ही कायम रहना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, एसपी बीएसपी को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 257 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 173 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ अपने पाले में कर सकता है, तो 53 सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर बाजी मार सकते हैं, 26 विधानसभा सीटों पर मायावती, तो वहीं 3 विधानसभा सीटों पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने पाले में कर सकती है।
तो वहीं बात कर लेते हैं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट है, 12 में से 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी तो 1 विधानसभा सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी अपने पाले में कर सकती है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 1 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 281 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई दे रहा है और बीजेपी खाते में 189 सीटें मिल सकती हैं। तो बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 29 सीटें और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 57 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। यहाँ पर निकल के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश का अगला जिला बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। यहाँ दोस्तों यहाँ पर 1 सीट पर समाजवादी पार्टी तो 2 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें, दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 292 सीटों का स्तर आपकी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 196 तो 59 सीटों पर समाजवादी पार्टी तो 30 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 3 विधानसभा सीटों पर प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मार सकती है। तो 4 विधानसभा सीटों पर अन्य पार्टी यहाँ पर बाजी मारने की संभावना जताई जा रही है। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मार सकती है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर बाजी मारने की संभावना जताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी और बाकी सभी पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 306 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ 204 विधानसभा सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार करने में संभावना जताई जा रही है। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर 63 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 31 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का अगला जिला निकल के आ रहा है संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। और बाकी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी अपने पाले में कर सकती है। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है इससे पहले उत्तर प्रदेश के अब तक के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 218 विधानसभा सीटों के साथ बहुमत और अपने सीएम के तौर पर वापसी के साथ 35 साल के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ। और 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 32 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 8 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। आजमगढ़ की 3 विधानसभा सीटें, 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 7 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर जीत मिल सकती है। इस जिले में सबसे ज्यादा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 368 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 245 और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 80 और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 35 और कांग्रेस पार्टी खाते में 4। तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। परदोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। ये 2 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। इससे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 382 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी का में 254 और 82 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का में 38 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4। तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है।
दोस्तों बात कर लेते हैं आखिरी में उत्तर प्रदेश के मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अगले जिले की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का निकल के आ रहा है। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें और 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है 8 विधानसभा सीटें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार सकती है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से सभी 403 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 271 85 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 39 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा, तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे का लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, जय श्री राम। इसी के साथ आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा सीटों में कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है। यानी कि 10 मार्च को कौन सी पार्टी बैठ रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर बाजी मारेंगे, इस ओपिनियन पोल के उलट फेर को कर पाएंगे। क्या मायावती यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत करेगी। जी हाँ दोस्तों, मैदान में काफी ज्यादा यानी सक्रियता नहीं है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में यहाँ पर काफी ज्यादा घाटे का सौदा लग रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी हो तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अपनी जोर आजमाइश कर रही है, फिर भी यहाँ पर अपने पाले में मात्र 4 विधानसभा सीटें ही ला पा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मात्र 4 विधानसभा सीटें ही ला पा रही है कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। देखना यह होगा कि 10 मार्च को कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।